जय हिंद फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक, हमारा दूसरा लेसन बहुपद, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। बहुपद में पद क्या होता है ना। उसके बाद से अचर और चर राशियाँ क्या होती हैं, बीजी व्यंजक क्या होता है, बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार कौन कौन से हैं और डिग्रियाँ क्या क्या हैं, बहुपद के प्रकार क्या हैं और बहुपद की डिग्री क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करें चर और अचर राशि या फिर संख्या क्या होती है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, चर जिसको इंग्लिश में वेरिएबल भी कहा जाता है ना। तो चर वो होता है जिसका मान अस्थिर रहेगा, यानी कि बदलता रहेगा। फॉर एग्जांपल ABC बोल सकते हो, या फिर आप X Y एंड Z वगैरह, मतलब यूं बोले तो लेटर्स जो भी होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं ना। और नेक्स्ट टॉपिक की बात करें अचर संख्या यानी कि कांस्टेंट नंबर क्या होते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कांस्टेंट वैल्यू 1 2 3 जिसका मान हमेशा फिक्स्ड रहे या फिर बोल सकते हो कि निश्चित रहे। नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से मैं बताना चाहूँगा पद क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे कि दिखाया गया है, देख पा रहे हो आप, टर्म्स यानी कि पद क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, पद चर राशि और एक हो चर राशि या फिर एक से ज़्यादा हो, साथ के साथ अचर राशि। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, चर हो या अचर हो या फिर ये दोनों हो, दोनों यदि चर हो या फिर अचर हो या फिर चर और अचर दोनों हो, यदि ये गुणा और भाग के साथ एक दूसरे से संयोजित हैं, गुणा और भाग के साथ एक दूसरे से संयोजित हैं, तो हम इनको टर्म्स बोल सकते हैं, यानी कि पद बोल सकते हैं। और इसमें देखा जाए और इसमें हमेशा नहीं तो चर आपको दिखाई देगा, या फिर अचर भी दिखाई दे सकता है, या फिर चर और अचर दोनों दिखाई दे सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और इनमें यदि इन दोनों के बीच में जैसे मान लेते हैं 5 है और x है, इनके बीच में प्लस या माइनस आ जाता है सपोज, तब इसी चीज़ को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर बीजी व्यंजक बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इसी को हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, बीजी व्यंजक देते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल में देख पा रहे हो कि 2x प्लस में 5 लिखा हुआ है, तो इस टोटल वैल्यू को हम बीजी व्यंजक बोल रहे हैं, जहाँ पे x को या फिर 2x दोनों को मिला के हम लोग क्या बोल पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म्स है ना, टर्म्स। और यहाँ पे 5 को क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू, और x को क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल्स, अभी हमने जो पढ़ा। और x के साथ ये जो 2 लगा हुआ है, इसको इसका कोएफिशिएंट भी यानी कि गुणांक भी बोल सकते हैं। आगे देखते हैं अलजेब्रिक में मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का परिभाषा क्या है। देखिए लिखा हुआ है बीजी व्यंजक, है ना। तो बीजी व्यंजक आप यहाँ पे नोट करेंगे, बीजी व्यंजक अचर और चर का संयोजन। सबसे पहली बात, अचर और चर का संयोजन हमारा बीजी व्यंजक है, जिसमें आपको प्लस माइनस गुणा से जुड़ा हुआ या फिर भाग भी हो सकता है, गुणा और भाग से जुड़ा हुआ होता है। यानी अचर और जो चर होता है, इन दोनों चारों से जुड़ा हुआ पार्ट हमारा बीजी व्यंजक कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 + 9x - 5x² + xy, ये पूरा हमारा क्या है, बीजी व्यंजक है। इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं। तो बीजी व्यंजक आप पीछे क्लास 9th वगैरह में भी आपने सीखा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बीजी व्यंजक का ही एक वैरायटी होता है, जिसको हम लोग बहुपद कहते हैं या फिर पॉलिनोमियल कहते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक बीजगणितीय अभिव्यक्ति, मतलब एक बीजगणितीय रूप जिसमें हम लोग चर में केवल गैर नकारात्मक यानी निगेटिव वैल्यू को छोड़ के अभिन्न यानी कि भिन्न नहीं होना चाहिए, घात होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद। तो सिंपल भाषा में मैं यदि बोलूं कि यदि आपके सामने जो हमारा बीजी व्यंजक दिखाई देता है, उसमें जो चर राशि है, अगर चर राशि की घात आपको पूर्ण संख्या मिले, पूर्ण संख्या में ही दोनों बातें हैं कि निगेटिव नहीं होना चाहिए, दूसरी बात भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए, तो उससे ही
यदि अगर ऐसा पाते हैं हम लोग कि जो चर राशि है उसकी घात हमारी क्या दिखाई दे, उसकी घात हमारी पूर्ण संख्या दिखाई दे, जैसे कि आप इतना देख पा रहे हो 5x³ में 3 है, यहाँ पे 4x² में 2 है, 6x में 1 है, और यहाँ 3 में जो कि छुपा हुआ है x की पावर 0 है ना। x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए 3 × 1 ऐसे लिख सकते हो 3। तो यहाँ पे हम जो वेरिएबल देख पा रहे हैं x, इस वाले में घात क्या दिख रहा है आपको, हर एक जगह पूर्ण संख्या दिख रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो दिया गया है वो एक प्रकार का बहुपद है। नेक्स्ट वाले में यदि मैं बात करूँ तो लिखा हुआ है आपका 5 + 8x⁴ तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये बीजी व्यंजक तो है बट नॉट अ पॉलिनोमियल, मतलब ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि जो x की घात है यानी चर राशि की घात है वो बटे में है, यानी कि भिन्न में है, तो हम कह सकते हैं ये बहुपद नहीं होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी बहुपद को मान लेते हैं ये चर राशि में बहुपद किस चर राशि में दिख रहा है, x चर राशि में, तो p(x) आप निरूपित कर सकते हो। बहुपद को निरूपित करने का क्या है, p(x) से पॉलिनोमियल ऑफ x इसको बोल सकते हैं, यानी कि x चर राशि में बहुपद। फिर यदि कोई मान लेते हैं यहाँ पे बहुपद लिखा हुआ है y² + 2, तो इसको आपको निरूपित करना है तो p(y) बोलना पड़ेगा, यानी y के रूप में बहुपद है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूँ पॉलिनोमियल के प्रकार की और डिग्री की। पॉलिनोमियल को दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं हम लोग, पहला तो घात के अनुसार और दूसरा पदों के अनुसार, है ना। तो यदि घात के अनुसार मैं बात करूं, घात के अनुसार कितने प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं, तो घात के अनुसार कई प्रकार के पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। एक घाती बहुपद यानी कि रैखिक बहुपद भी इसका दूसरा नाम है, ठीक है। और दूसरा द्विघाती बहुपद, फिर तीसरा त्रिघाती, इस तरीके से आप बोल सकते हो। पदों के अनुसार हम बोलें तो एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, तीन पदीय बहुपद, यानी कि जितने पद दिखाई देंगे उतने पदीय बहुपद हम बोलेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो एक पद ये हुआ, फिर दूसरा पद ये हुआ, तीसरा पद ये हुआ, है ना। तो तीन पदीय बहुपद बोलेंगे, जिसे ट्राइनोमियल भी बोल सकते हो आप। यहाँ पे पदों को लिखा हुआ है कि कौन कौन से पद हैं। अब यहाँ पे मेन बात करते हैं डिग्री क्या होती है। तो यदि जो भी बहुपद आपके सामने आता है उसमें आपको चेक करना होगा कि हाईएस्ट पावर किस चर राशि में हो रही है या फिर किस पद में है। तो यहाँ पे आप देखोगे 2x की पावर में हाईएस्ट पद कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। तो इसलिए टोटल पॉलिनोमियल की जो घात बनेगी वो 2 बन जाएगी। नेक्स्ट वाले में यदि मैं यहाँ पे देखिए ध्यान से, नेक्स्ट वाले में हम लोग बात करें x⁴ है प्लस 5x है, तो यहाँ पे बहुपद की घात क्या होने वाली है, 8 होने वाली है। इस वाले में देखेंगे तो बहुपद की घात हाईएस्ट कितनी है, 3 है। इस वाले में देखेंगे 5x वाले में, तो 5x वाले में आपको मिलेगा 1। 9x⁵ में घात x की कितनी है, 5। फिर 6 में, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि यहाँ पे x तो दिख नहीं रहा, तो x हमेशा 0 के साथ छुपा हुआ होता है, इसलिए बहुपद की घात कितनी है, 0। बहुपद से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम लोग को सीखनी थी आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। बहुपद से रिलेटेड हमारे जो एग्जाम्पल हैं और हमारा जो एक्सरसाइज है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।